और शेयर्स पे कि जहाँ पर आज स्ट्रेंथ दिखेगी आपको। जुबलेंट फूडवर्क 4% ऊपर खुलेगा। यूपीएल भी ऊपर आज खुलेगा। कल नंबर्स आए थे बेहद ख़राब था, आज 2% ऊपर खोल रहा है। इसके अलावा हिंडाल्को मैंने आपको बता ही दिया। मार्केट की ओपनिंग हुई है, शेयर्स का एडवांस डिक्लाइन काफ़ी अच्छा है। 1200 शेयर इस समय बढ़कर का आए हैं और 24,200 के ऊपर ही मार्केट ने पहला टिक दिखाया और 67 पॉइंट की बढ़त अभी भी है। बैंक निफ्टी में जो बढ़त है वो इस समय करीब 138 पॉइंट के और 52,000 के आसपास खुला है। कहने का मेरे मतलब है कि 52,000 और 24,200 ये दोनों को आज दिन भर में मेंटेन रखो तो आपका काम बनता जाएगा। शुरुआत में इंडिया विक्स हल्का सा प्रेशर में है, लेकिन अभी मत देखो इंडिया विक्स को, 10 से 15 मिनट में बाद देखना, अभी थोड़ा और सेटल हो जाए। आप आइए जरा बड़े शेयर्स दिखाना शुरू कीजिए स्क्रीन पर। पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़, दूसरा HDFC बैंक, तीसरा L&T HUL, फिर चौथी कड़ी में दिखाइएगा ये IT वाली कंपनीज़ है। आप देखेंगे अभी तक 2 शेयर आपके स्क्रीन पर फायर हुए, दोनों में ही सपाट है। TCS 10 रुपये ऊपर, इन्फोसिस 10 रुपये ऊपर, L&T और HUL और फायर कर दो। L&T 18 रुपये ऊपर और HUL और फायर करो। HUL ऑलमोस्ट फ्लैट। ये 6 शेयरों में से आप देख रहे होंगे 2 शेयर ऑलमोस्ट फ्लैट हैं। कहने का मेरा मतलब है कि इन 6 शेयरों के पास 50% ज़्यादा की वेटेज है मार्केट की। तो अभी आप इन सब में से देख रहे होंगे कि ज़्यादातर शेयर ठीक ही हैं। तो आज मार्केट के पास वेटेज से टूटने का चांसेस नहीं है कि हाँ जी वेटेज वाला शेयर ख़राब हो गया था इसलिए बाज़ार को नीचे आना पड़ा, ऐसा अभी तक स्क्रीन पर नहीं दिखा मेरे को। दूसरा, एडवांस डिक्लाइन की रेशो ठीक है 1500। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, 24,200 के गैप जो मिला है इसका फ़ायदा उठाया आज मार्केट और ट्रैपिंग करे, थोड़े शॉर्ट्स की कवरिंग करे। विक्स वगैरह भी आपके फेवर में ही है, एज सच कोई प्रॉब्लम है नहीं अभी। ठीक है, देखते आज। हालांकि मेरा जो दिमाग और डाटा ये सब कह रहा है वो ये कहता है कि थोड़ा निफ्टी के अंदर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हाई रह सकती है 24,200 का गैप होने के बाद कि 24,350-400 तक के वापस एक अटेम्प्ट ले ले। ठीक, इसके अलावा अडानी और अंबानी ग्रुप के शेयर्स भी जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा। अडानी ग्रुप के शेयर्स में ऑलमोस्ट सब में हरा निशान दिखेगा, बट परसेंटेज गेन बहुत ज़्यादा नहीं है ना, तो थोड़ा थोड़ा परसेंटेज गेन है। आप अपने स्क्रीन पर वो सारे शेयर्स भी चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो शेयर आज मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं उसमें यूपीएल अब 6% ऊपर आ चुका है। कल नंबर्स ख़राब थे, उसके बाद की कमेंट्री आई तो उसके बाद कुछ हद तक ढांढस बंधा है, ये करीब 6% ऊपर आ गया। जुबलेंट फूडवर्क 4% ऊपर आ गया। और आज जिन शेयर्स के साथ नुकसान हुआ उसमें ITI है। ऑर्डर के बस से शेयर चला ज़रूर था लेकिन बाद में प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। NMDC पे भी आज जो रिपोर्ट आई है अंडर परफॉर्मेंस की, वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आज दिख रहा है स्क्रीन पर, 2% नीचे। ब्रिटानिया भी 2% नीचे आके कामकाज कर रहा है। साल का हाई टेस्ट करने वाले शेयर हैं फेडरल बैंक, SCL टेक और कफोर्ज। इन्होंने आज साल का यानी कि 52 वीक हाई अपना टेस्ट किया है। जरा हीट मैप लेके आइए स्क्रीन पर, ज़रा बताने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी 24,200 को मेंटेन करना शुरू कर दिया। मार्केट खुले हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, 3 से 4 मिनट में हमने 24,200 को सरेंडर नहीं किया। इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन। आप देखोगे अपने स्क्रीन पर मेटल स्टॉक्स थोड़ा ऊपर आए हैं और जैसे हमने शुरुआत में भी कहा कि चर्निंग अगर होती है तो उसमें मेटल्स, ऑटो का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। सारा कुछ IT के नाम पे नहीं बिल फाड़े जा सकते, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखा जाए। ये मेटल इंडेक्स आपके स्क्रीन पर है। हिंडाल्को, अडानी, जिंदल स्टेनलेस स्टील, JSPL, टाटा स्टील, ये सब कुछ इस समय आपको बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। और इसमें आप हिंद कॉपर को भी देखेंगे जो करीब 1% ऊपर है। निफ्टी का अगर ऑटो इंडेक्स देखेंगे तो यहाँ पर भी टाटा मोटर्स आपको ऊपर दिखेगा, बजाज ऑटो ऊपर है, लेकिन M&M, आइशर, मारुति सुजुकी इस समय लाल और हरे निशान में जूझ रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। अगला सेक्टर जो है वो IT का है। IT के सारे शेयर्स आपके ठीक हैं। चंदन तापड़िया, विशाली पारिक, रचना वैद्य, विवेक सर, खुद सबका ये मानना है कि इस समय IT इस समय ठीक पोजीशंस पे है। ये बात सच है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ IT खड़ा करोगे तो मार्केट नहीं चलेगा। IT के अलावा 2 सेक्टर्स और चाहिए जिनमें बहुत अभी भी उम्मीदें हैं। एक है मेटल्स, दूसरा ऑटो, इनका भी आना जरूरी है। ये पावर ग्रिड इंडेक्स है, कल सारे शेयर्स ऊपर थे, PFC, पावर ग्रिड वगैरह इस तरह के जो फाइनेंसिंग और ग्रिड के कारोबार से थे, लेकिन आज सेलेक्टिव पावर्स आपको और दिखेंगे। ये बैंक का इंडेक्स, SBI ऊपर, एक्सिस बैंक ऊपर, ICICI ऊपर, तो आपको इसी से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि बड़े शेयर्स आज मार्केट के अंदर फिर से रोल अपना रहे हैं। इसकी वजह से आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो 150 पॉइंट ऊपर आके अभी भी 52,000 को मेंटेन करने में सक्षम है।
इंडिया विक्स ऑलमोस्ट फ्लैट है, ये जद्दोजहद अगला 10-15 मिनट और चलती है। 24,000 और 52,000 मेंटेन रहे, 24,200 और 52,000, तो फिर कुछ दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। ठीक, तो ये आपको सामने कुछ एक सेक्टर थे। अब जरा अपने सहयोगियों के पास चलते हैं, वह मेहमानों से कनेक्ट करके आपके लिए ओपनिंग का ट्रेड का इंतजाम कर रहे हैं। बेहद पॉजिटिव शुरुआत इस वक्त बाजार की कहेंगे। 24,200 पे इंटैक्ट खड़ा हुआ निफ्टी। हर सेक्टर, हर पॉकेट में अच्छी मजबूती के साथ कामकाज। ऑयल एंड गैस देख लीजिए, आईटी सेक्टर, फार्मा, ऑटोमोबाइल, मेटल, अक्रॉस द सेक्टर्स अगर आप देखेंगे अच्छी खासी मजबूती। और आज बाजार ने एक चीज जरूर प्रूव कर दी कि बाजार की तेजी या मंदी का एकमात्र पैरामीटर सिर्फ इंडेक्स नहीं है, लेकिन मार्केट ब्रेथ, जिसका लगातार हम जिक्र करते हैं, जो हम लगातार ओपनिंग या क्लोजिंग के दरमियान एडवांस डिक्लाइन रेशियोज आपको बताते हैं, वो सबसे बड़ा पैरामीटर। इस वक्त अगर देखेंगे एडवांसेस का पलड़ा भारी है, बाजार में मोमेंटम है। और आइए हमारे एक्सपर्ट्स के साथ एक एक कर जान लेते हैं कि ओपनिंग ट्रेड्स उनकी तरफ से क्या हैं। चंदन, टू स्टार्ट विथ यू, कैसे देख रहे हैं बाजार की शुरुआत को, मजबूत शुरुआत को, और ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे आपके? बिल्कुल मजबूत शुरुआत है, बट फॉलो अप आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाजार में नीचे के लेवल से रिकवरी तो आ रही है, बट रिकवरी के बाद फॉलो अप एक्टिविटी होगा तभी बाजार अपने लेवल को होल्ड कर रहा है। कहीं ना कहीं अच्छी बात यह है कि 23,850 का बेस है, वो 24,000 पे शिफ्ट हो जाए तभी हम ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। स्टॉक वाइज देखें तो कहीं ना कहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात कर रहे थे, और यहाँ पे कंडीशनल ट्रेड के हिसाब से मैं बीपीसीएल पे फोकस करना चाहूंगा। अभी लगभग 317 चल रहा है। दो कंडीशन रखे, या तो मौजूदा लेवल पे ले लें आप 310 के स्टॉप लॉस से, और 320 लिख ले तो शॉर्ट कवरिंग के लिए और पोजीशन एड कर लो। कहीं ना कहीं 310 के सपोर्ट से 320 तो निकल जाएगा, 335 340 तक के स्विंग यहाँ पे बनते हुए नजर आने चाहिए। है चंदन के रेडार पर 318 के लेवल्स पर करीब 2% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ। तेजस, बाजार की इस तेजी पर कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कहां नजर है आपकी? देखिए, बाजार में अगर देखेंगे तो निफ्टी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, बट बैंक निफ्टी में काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। और बैंक निफ्टी अपनी जो 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर आज सस्टेन कर रहा है, तो 52,000 का एक इम्पोर्टेंट स्तर है। अगर वो सस्टेन कर लेगा एक इनिशियल 1 और 2 आवर्स में, तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी लीड करेगा मार्केट को। तो मेरा जो पिक है वो है बैंकिंग क्षेत्र से ही है। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक मैंने जो दिग्गज रिकमेंड किया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके अलावा मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक भी काफी अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक ने भी एक रिसेंटली ब्रेकआउट दिया था, और कल के सत्र में हमने एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखी है स्टॉक में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आप करंट भाव पे डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 251 का, पहला लक्ष्य रहेगा 266 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 271 का। बड़ौदा 271 तक जाता हुआ ये नजर आ सकता है। खरीदारी इन स्तरों पर भी की जाए। और टारगेट स्टॉप लॉसेस आपके टीवी स्क्रीन पर, तेजस जी के रेडार पर। विवेक, बाजार खुलने से पहले बैंक्स फाइनेंशियल्स पर आपने अपना भरोसा जताया था, और बाजार खुलने के ठीक बाद हम देख रहे हैं बैंक्स फाइनेंशियल्स में अच्छा एक्शन, अच्छा मोमेंटम। लेकिन इसके ठीक साथ साथ विवेक है हमारे साथ। ओके, विवेक नहीं है, लेकिन इस तेजी के ठीक साथ साथ फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, रियल एस्टेट प्लेज, हम देख रहे हैं ये सारे के सारे सेक्टर्स। और आईटी आज भी हम देख रहे हैं कि बाजार को जब जरूरत थी तब भी संभाल रहा था, इस तेजी में भी संभाल रहा है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, पर्सिस्टेंट सिस्टम, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ये सारे के सारे स्टॉक्स अगर देखेंगे, निफ्टी आईटी इंडेक्स को देखेंगे, अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड। चंदन जी, मिड कैप आईटी प्लेयर्स, लार्ज कैप आईटी प्लेयर्स में एक्शन तो हम देख रहे हैं, ग्लोबल फैक्टर्स भी काफी हद तक सपोर्ट करते हुए, और वहां से इवेंचुअल इंपैक्ट भारतीय बाजार पर भी आ रहा है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे के पूरे सेगमेंट को आप? बिल्कुल, देखिए, टेक्नोलॉजी आईटी कंपनीज की बात करें तो सबसे अच्छी स्ट्रेंथ यहीं पे है, और पिछले लगभग 2 महीने से रिलेटिव रोटेशन ग्राफ में आईटी ऐसा सेक्टर है जहां पे कमजोरी नहीं है। और स्पेशली पिछले 1 महीने की बात करें जहां पे इंडेक्स गिरा था, आईटी हल्का सा गिरा, बट वापस रिकवर हो चुका है। और निफ्टी आईटी कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस मंथ के हाई पे आसपास आ चुका है, जबकि निफ्टी अभी भी काफी नीचे है अपने हाई के। तो आईटी ने काफी हद तक बाजार को सपोर्ट देने का जिम्मा रखा है। हालांकि देखिए कि मोमेंटम उतना नहीं है, बट सपोर्ट बेस्ड बाइंग है। हम टीसीएस की बात करें तो वीकली चार्ट में एक बुलिश एनगल्फिंग बना, उसके बाद में बाइंग इंटरेस्ट हुआ। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं 4350 तक के लेवल बनने चाहिए। उसके अलावा टीसीएस के बाद में हम इन्फोसिस की बात करें तो वहां पे हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। जरूर 1900 की कॉल की राइटिंग है, बट 1900 भी जाता है तो मौजूदा लेवल से 1.5 से 2% का स्विंग बन जाना चाहिए।
उसके अलावा कोफोर्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है, और फॉलो अप एक्टिविटी यदि आपको मिले तो डिक्सन भी अच्छा लग रहा है। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, यहाँ पे 15,150 के सपोर्ट से कहीं न कहीं 16,200 तक के लक्ष्य बनने चाहिए। मोस्ट ऑफ द आईटी काउंटर अच्छे लग रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि बाजार में आईटी अल्फा जनरेट करता हुआ नजर आएगा। डाउनसाइड लिमिटेड रहेंगे और यहाँ पे कहीं न कहीं मोमेंटम प्ले करते हुए नजर आने चाहिए।